नमस्कार। योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज सूक्ष्म योगिक क्रिया के अगले भाग में अपने अंगुली, कलाई, कोहनी और कंधा के लिए अभ्यास करेंगे। अंग्रेजी में यदि कहें तो फिंगर, रिस्ट, एल्बो एंड शोल्डर के लिए अपना अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं अभ्यास को। सबसे पहले हम अंगुली का अभ्यास करेंगे। इसमें किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठने के बाद अपने हाथ को धरा के समानांतर ले जाइए और अंगुली को दूर फैलाइए। फिर अंगुली को मोड़िए, मुट्ठी बनाइए। अंगुली को फैलाते समय सांस को अंदर भरिए, ब्रीथ इन कीजिए और अंगुली मोड़ते समय, मुट्ठी बनाते समय ब्रीथ आउट कीजिए। यह गठिया के रोग में, वात रोग में, जिसके अंगुली के जोड़ों में दर्द हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यह पवन मुक्तासन समूह के क्रियाएं हैं। इससे हमारे वायु विकार दूर हो जाते हैं। अगले अभ्यास में हम कलाई के लिए करेंगे। इसमें हम अंगुली को एक साथ मिला देंगे और फिर अपने कलाई से इसको मोड़ेंगे नीचे की तरफ। कलाई के आगे के भाग को नीचे की तरफ मोड़ेंगे और फिर ऊपर की तरफ करेंगे। यदि अपने आप नहीं हो रहा है तो एक हाथ के सहारा से उसको नीचे की तरफ मोड़िए और ऊपर की तरफ मोड़िए। जब भी आप ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो आप ब्रीथ इन कीजिए, सांस को अंदर भरिए और जब नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं तो श्वास को बाहर छोड़िए। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि श्वसन क्रिया पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो शांतचित्त होकर के अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान देते हुए अभ्यास करें, तभी जाकर के आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अब अगले अभ्यास में हम अपने कलाई का ही कर रहे हैं। इसमें मुट्ठी बना करके, मुट्ठी बांध करके मुट्ठी को नीचे की तरफ मोड़ेंगे, फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यदि अपने आप नहीं हो पा रहा है, कभी बुजुर्गों को कुछ समस्या होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको नहीं, अपने से नहीं कर पाते हैं, तो उनको थोड़ा सा सहारा भी दे सकते हैं और सहारा देकर के उसको नीचे की तरफ झुकाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि जब नीचे की तरफ झुकाएं तो सांस छोड़ें, मीन्स ब्रीथ आउट करें। जब ऊपर की तरफ करें तो सांस भरें। फिर अपने मुट्ठी को बाएं और दाएं की तरफ करें, मीन्स अब अपने कलाई से मुट्ठी को बाएं की तरफ लाएं और दाएं की तरफ लाएं। इस अभ्यास क्रम में श्वसन क्रिया नॉर्मल रहेगा। फिर आप मुट्ठी को पूरा 360 डिग्री के कोण पर घुमाइए। उस समय जब मुट्ठी ऊपर ले जाइए तो सांस को भरिए और नीचे ले जाते समय श्वास छोड़िए। अगले अभ्यास क्रम में हम अपने कोहनी के लिए करेंगे, एल्बो के लिए। इसमें हाथ को पैरेलल फिर समानांतर सीधे करेंगे, धरा के समानांतर, और हथेली ऊपर की तरफ रहेगा और हाथ को मोड़ेंगे, अपने कंधे के पास ले जाएंगे। उस समय भी आपका जो एल्बो है वह सीधा समानांतर ही होना चाहिए। ऊपर मोड़ते समय सांस को भरेंगे और फिर सीधा करते समय सांस को छोड़ेंगे। फिर यही क्रिया धरा के समानांतर सीधा करें, वह अपने दोनों तरफ सीधा करें। पहले सामने किए थे, फिर सीधा अपने दोनों तरफ, दोनों साइड में करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगले अभ्यास में, यह भी आपके कंधे के लिए अभ्यास है। इस अभ्यास में आप अपने हाथ को दोनों साइड में सीधा करेंगे, हथेली नीचे की तरफ देंगे और फिर ऊपर ले जाते समय हथेली को आमने सामने कर देंगे। अपने बाजू के ऊपरी भाग को कान से, अपने ईयर से, कान से स्पर्श नहीं होने देंगे, उससे समीप रखेंगे और पूरा सीधा करेंगे हाथ को, फिर नीचे लाएंगे। जब भी हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो सांस को भरेंगे और नीचे लाते समय सांस को छोड़ेंगे। अगले अभ्यास में हाथ को पृथ्वी के समानांतर सीधा साइड में करेंगे और हाथ मोड़ करके अंगुली को अपने कंधा के पास लाएंगे और 360 डिग्री पर अपने केहूनी को घुमाएंगे। इसमें अपने केहूनी को आगे लाते समय वक्षस्थल के पास
स्पर्श करेंगे, दोनों पेहनी को आपस में स्पर्श करेंगे और पीछे ले जाते समय अपने कान के पास अपने बाजू को कान से स्पर्श करेंगे और पूरा 360 डिग्री का कोण बनाने का प्रयास करेंगे। जब हाथ सामने आएगा तो सांस को छोड़ेंगे और पीछे की तरफ जाएगा तो सांस भरेंगे। और अभ्यास का समापन और प्रारंभ हमेशा मंत्रोच्चारण से ही करें। यही ऋषि मुनियों का मत है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।